हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और कैसे हैं आप सब। अ, मैं भी अच्छी हूँ यहाँ पर। तो शाम के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने बालों को सुलझा रही हूँ क्योंकि आज मैंने सिर धोया था। तो जब से बाल ऐसे ही थे और अगर ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल उलझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा बाल टूटते भी हैं। तो यहाँ पर बस बाल सुलझा के चोटी करके मैं जाऊँगी किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं 6 बजे तक ही खाना खाऊंगा और अगर उससे ज़्यादा लेट हुआ तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इसीलिए मैं 6 बजे ही जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। अच्छा, आप बताइए, आप इस टाइम 6 बजे के टाइम शाम को क्या काम करते हो? फ्री रहते हो या मेरी तरह कुकिंग करते हो या फिर मतलब क्या घर में जो भी काम होते हैं आप क्या करते हो, या बच्चों को स्टडी करवाते हो, जो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मैं चोटी करके जा। तो फ्रेंड्स, चोटी करने के बाद पहले ही मैंने यहाँ पर आटा लगा कर रखा हुआ था, क्योंकि अगर आटा लगा के नहीं रखते तो एकदम से रोटी बनाते हैं ना तो वो अच्छी नहीं बनती। इसलिए मैंने पहले आटा लगा के रख दिया था और अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो मुझे थोड़ा काम था नीचे जाने का और मैं नीचे गई थी। तब तक मैंने बेटी को बोला कि वो दो दो तीन रोटियाँ बना दे। तो उसने रोटी बना दी थी और तो वो रोज़ में रोटियां नहीं बनाती है, इसलिए उसको इतनी अच्छी रोटी बनाने नहीं आती है। तो बस मैं रोटी चेक कर रही थी। मैंने कहा पापा पूछेंगे कि रोटी किसने बनाई है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तू रहने दे, तू हट जा, मैं रोटी बना कर देती हूँ। तो वो मान नहीं रही थी, वो रोटी बना रही थी। और ये सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी। तो सुबह हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था। तो उसमें मैं धनिया डाल रही हूँ, क्योंकि धनिया मैंने सुबह नहीं डाला था। इसका रीज़न ये है कि मैं धनिया नहीं खाती हूँ, मुझे धनिया खाना पसंद नहीं है और मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो चटनी वगैरह तो हम खा लेते हैं धनिया की, बट सब्ज़ी में डालकर मुझे धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। जबकि मेरा एक कुकिंग चैनल भी है, मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन मुझे फिर भी पसंद नहीं है धनिया। तो सब्ज़ी गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें धनिया ऐड कर दिया है और अब मैं हाथ धोकर आ गई हूँ और अब मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि उनको पसंद नहीं आएगी। खा तो वो लेते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है, बट वो कहते हैं कैसी रोटी बनी है। तो रोटी मैं ही बना कर देती हूँ उनको। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे लास्ट डिनर का टाइम होता है लास्ट 8 बजे तक हो जाता है। और 8 बजे तक मान लीजिए लेट हो जाता है, वरना 6 से 7 बजे के बीच में मैं खाना बनाकर रेडी कर देती हूँ और सब खा भी लेते हैं। हस्बैंड तो उनको तो 6 बजे से पहले ही पहले खाना चाहिए, मतलब 6 7 बजे तक अगर उनको खाना दे दो तो वो ज़्यादा सही रहता है, वरना वो इतने मन से नहीं खाते हैं अगर खाना लेट हो जाता है तो। तो आप बताइए, आपके घर में डिनर की टाइमिंग क्या है? और सर्दियों में तो ऐसा होता है, जितनी जल्दी काम हो और जितनी जल्दी हम काम से फ्री हों तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर विंडो खुली हुई है तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। और मैंने सुबह से शॉल ओढ़ा हुआ था, लेकिन शॉल ओढ़कर किचन में काम नहीं होता है, तो अभी मैं उसको निकाल कर आ गई हूँ, वो रख दिया है मैंने। और मैं आपको सच बताऊँ तो सूट की मेरे पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर साड़ी ही ज़्यादा पहनते हैं, तो मेरे पास साड़ी की ही कलेक्शन है। तो इसलिए सूट नहीं है मेरे पास, क्योंकि सूट अभी मैंने रिसेंटली पहनना शुरू करे हैं, इसलिए अभी मेरे पास सिर्फ साड़ी है। तो मैं साड़ी ज़्यादा पहनती हूँ और फिर वो नहीं पहनते तो फिर यूज में भी नहीं आती। तो खाना बन चुका है, एक लास्ट रोटी आ गई थी, वो मैं बना रही थी और साथ में मैं अपने छोटे बेटे से बात भी कर रही थी। तो मैं उससे पूछ रही हूँ, वो तारक मेहता देख रहा है, तो वो कह रहा है कि 26 जनवरी मतलब क्यों मनाई जाती है, तो उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं शो में। तो सेम क्वेश्चन मैं अपनी बेटी से कर रही हूँ। तो वो कह रहा है कि उस दिन रूल चेंज हुए थे, इसलिए 26 जनवरी मनाई जाती है, मतलब संविधान बना था। तो मैं कह रही हूँ हाँ, तेरे घर के भी रूल चेंज हुए थे। तो मैं उससे मजाक में बोल रही हूँ, क्योंकि 26 जनवरी को मेरी शादी भी हुई थी। तो यही सारी बातें वो कर रहा है। तो यहाँ मैंने रोटी बनाकर रख दी है। बड़ा बेटा भी घर पर अब नहीं है, तो उसके लिए मैंने रोटियाँ बनाकर रख दी है, वो लेट आएगा। और अब मैं अपने लिए दूध गर्म कर लूँगी, क्योंकि मुझे खाना नहीं खाना, क्योंकि शाम के टाइम इतना कोई काम नहीं होता है घर का, सिर्फ खाना और किचन साफ़ करना रह जाता है। तो मतलब खाना खाकर बैठना ही पड़ता है।
तो इस वजह से मैं खाना नहीं खा रही हूँ, क्योंकि जैसे वॉक वगैरह पे चले जाते हैं तो खाना पच जाता है, लेकिन अभी मेरे को कहीं नहीं जाना है, घर में ही रहना है, तो मैं खाना नहीं खा रही हूँ। तो लास्ट रोटी बची थी, वो कल का बथुए का आटा बचा हुआ था, तो वही उसी से एक लास्ट रोटी बनाकर छोटे बेटे को दे रही हूँ। और जब तक ये दूध गर्म हो जाएगा। और मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जैसे ही मैं खाना बना के फ्री हुई वैसे ही इनके बच्चों के दादाजी कचौड़ी और भटूरे लेकर आ गए हैं, क्योंकि उनकी शॉप है तो कभी कभी वो बच जाते हैं। तो वो नहीं, सॉरी, कचौड़ी नहीं लाए हैं, ब्रेड पकौड़े और भटूरे लेकर आ गए हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे ही मैं खाना बना कर फ्री होती हूँ ना, वैसे ही ले आते हैं। और फिर बच्चे रोटी तो अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को रोटी कब अच्छी लगती है। और अब वो बची हुई रोटी मुझे सुबह गाय को देना पड़ेगी। थोड़ा सा फील होता है कि अगर मैं ना बनाती तो ज़्यादा बेटर था, मेरी मेहनत बच जाती है, मैंने बना दी, अभी ना कोई खाएगा नहीं, थोड़ा सा ये लगता है। लेकिन कोई नहीं, अब जो आ गए हैं वो भटूरे वगैरह, तो बच्चे वही खाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपना दूध और गुड़ लेकर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।